आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। 2 नंबर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। कोई गुलशन है, उनका गुंजन के साथ कोई लफड़ा था लेन देन का। अब इनका कहना है गुंजन ने गुलशन को बुलाया है, पिटवा दिया है, हड्डी वड्डी भी टूट गई है। अब लोग पहले बीके हॉस्पिटल में आते हैं, मेडिकल करवाते हैं और इसी रिपोर्ट पर पुलिस भी भरोसा करती है कि जो बीके के डॉक्टर लिख देंगे, जैसी रिपोर्ट बना कर देंगे, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब इन्होंने कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराया जहां पर फ्रैक्चर वगैरह आया है, उसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने बोला भाई बीके से नॉर्मल रिपोर्ट आई है तो नॉर्मल ही मुकदमा दर्ज होगा और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। अब ये लोग बीके हॉस्पिटल में पहुंचे अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर, जिसमें दिखा रहे हैं कि हड्डियां टूटी हुई हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये हड्डियां टूटी हुई हैं। ये देखिए एक्सरे की रिपोर्ट है, पहली हड्डी है, दूसरी हड्डी है, ये देखिए ये भी टूटी हुई है। और दिखा दो भाई, ये भी टूटी हुई है, ये तो दिखा दिया हमने। और कहाँ हड्डी टूटी भाई? ये कमर की है, ये कमर में फ्रैक्चर है। कमर में फ्रैक्चर, कमर में फ्रैक्चर है। रिब्स में कोई चोट? हाँ जी, हिप्स में ही है। अच्छा, कमर में भी चोट है। कितनी हड्डियां टूटी हुई हैं सर? पूरे दिन पैर आप की। वाइफ हैं गुलशन? हाँ जी, मैं वाइफ हूँ उनकी। अच्छा, कितनी हड्डियां टूटी? ये पूरा पैर यहाँ से एक, 2 यहाँ से टूटी हुई हैं। हाँ। इस पैर की भी यहाँ से टूटी हुई है, घुटना टूटा हुआ है। अच्छा। इस हाथ में पूरा उंगली फ्रैक्चर हो रखी है, 2-3 हैं। और ये यहाँ से पूरा ये यहाँ तक सरिया डला हुआ है। इस हाथ में भी यही हाल है और इस हाथ में भी उंगलियों में फ्रैक्चर। अच्छा, कहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, कब हुआ? ये 29 तारीख की, शनिवार की बात है, 29 मार्च की। और 1-2 नंबर का चौक है जो वहाँ की बात है। ये वहाँ पे इन्हें धोखे से बुलाया जाता है, इनके साथ मारपीट करने के लिए। उनके दोस्त हैं, दोस्त भी हैं क्या कहें, और सब जानकार हैं इस तरीके से। तो उनको बुलाया जाता है कि आ जाओ भाई, घर की बात है, आराम से बैठ के लेन देन की बात कर लेते हैं, जितना भी तुम्हारा बनता है तुम ले लेना इस पैसा। तो बोलते ठीक है भाई मैं आता हूँ। फिर उसके बाद में वहाँ उन्हें पहले से तैयार कर लिया जाता है मारपीट के लिए लड़कों को, जिसमें कि वो गुंजन नाम की लड़की भी है, उसका अमन नाम का भाई है वो है, उसके पापा है राकेश कुमार, और भी उनके जो कमल उर्फ मन्नू, ऐसे 2-4 और 5-6 लोग हैं जो कि वो तैयार थे। रॉड, हॉकी के डंडे वगैरह, इन सब चीज़ों से तैयार थे वो एक तरीके से। तमंचा वगैरह भी ये बता रहे हैं मेरे हस्बैंड कि वहाँ पे उन्हें लगा के जब उनको मारा गया है और बुरी तरीके से उनको मारा गया है, उन्हें तो ये लगा उन लोगों को कि ये मर चुका है अगला बंदा, तो इसलिए छोड़ के चले जाते। जाते जाते भी वे बोलते अभी हमने इतना छोड़ दिया है, अगर भीड़ और इकट्ठी नहीं होती तो तुझे हम जान से ही खत्म कर देते। ये और वहाँ पे मौका वारदात पे फिर किसी ने फोन किया पुलिस को, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, वो इन्हें बीके अस्पताल लेके आती है। बीके अस्पताल में उन्हें काफी देर में बाद में ट्रीट किया जाता है, पट्टी वगैरह लगाई जाती है। सुई दवाई के लिए हमें 1.5 घंटे कहना पड़ता है, सुई के लिए हमें कहना पड़ता है कि उन्हें पेन किलर दे दीजिए। 1.5 घंटे चिल्लाने के बाद में उन्हें पेन किलर दिया जाता है। फिर हम यहाँ से रेफर करवा लेते हैं क्योंकि हम यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं थे। हाँ जी। तो पुलिस के पास गए तो क्या हुआ? पुलिस के पास अब जब कल हमारे देवर हैं, भाई हैं हमारे, तो वो गए, उनसे बोलते हैं कि नॉर्मल है सब चीज़ें, डॉक्टर नॉर्मल लिख के दे रहा है, आप एक बात बताइएगा, दोनों पैर, दोनों हाथ, सब तरीके से इंसान टूटा हुआ है, उसे नॉर्मल इंसान कैसे बता सकता है? जिसका 5.5 लाख का बिल बैठ गया हो है, ऊपर से सब तरीके से शरीर से बेकार हो चुका, उसको आप नॉर्मल बता रहे हो? पुलिस ने बोल दिया कि डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट दी, डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट, कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी मुकदमा नहीं बनता है इन पे। ये क्या वाली बात होती है? ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना, ये तो आप मरीज की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से मिले जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी? आज तो बोल रहे हैं छुट्टी पे हैं शायद। कोई शिकायत करेंगे उनके खिलाफ? शिकायत क्या सर, ये जो ऊपर इनके बैठे होते हैं सीएमओ साहब से, हम तो उनसे ये अपील करते हैं कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बैठक की जाए, इनके ऊपर जांच बैठाई जाए कि जब बंदा इतना जख्मी हालत में था तो आपने नॉर्मल कैसे लिख दिया इसको? चोट आई है, चोट, इतने सारे फ्रैक्चर हैं, कमर में फ्रैक्चर है, सब तरीके से वो बंदा इतना लाचार हो चुका और आप उसे नॉर्मल लिख के दे रहे हैं, ये कोई बात ढंग की नहीं है। मरीज की हालत इतनी बुरी है और आप नॉर्मल लिख के दे रहे हैं। जिन्होंने उनके साथ में ऐसा किया उनके सख्त से सख्त, वो तो जब ही कार्रवाई होगी ना, पुलिस वाले तो जब ही करें जब उनको अच्छे से मेडिकल रिपोर्ट बढ़िया मिलेगी है। जब उनके पास नॉर्मल रिपोर्ट जाएगी तो वो क्या किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे हैं? कोई उन पे से गिरफ्तार नहीं हुआ, कुछ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, आराम से वो तो मौज ले रहे हैं। मैं 3 बच्चों को लेके, मेरे देवर, मेरी सास, सब धक्के खा रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी कहीं
नहीं। और पुलिस स्टेशन में भैया हमारे धक्के खा रहे हैं कि भैया ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, अपने आप वो तो खुले घूम रहे हैं, ये कोई बात अच्छी नहीं है। चलो कार्रवाई होनी चाहिए, इनका यही कहना है। भाई जो क्राइम होता है, जिस हिसाब से चोट लगती है, हड्डी बड्डी टूटती है तो उसकी अलग धारा है, कोई चाकू मार दे उसकी अलग धारा है, कोई गोली मार दे, मर्डर कर दे उसकी अलग धारा है। तो जो भी चोट होती है, जो डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। लेकिन जब रिपोर्ट नॉर्मल बताई जा रही बीके हॉस्पिटल में, तो पुलिस उसी हिसाब से कार्रवाई करेगी। अब इनकी परेशानी यही है भाई साहब, अस्पताल में आ रहे हैं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सीएमओ के पास जाना चाहते थे, वो छुट्टी पर हैं। अब इनको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आए, इनकी शिकायत करें, फिर ये रिपोर्ट देखेंगे, फिर रिपोर्ट में जो भी चीज़ें हैं, चोट ऐड करेंगे, फ्रैक्चर ऐड करेंगे, उसके हिसाब से 2-3 दिन और लग जाएगा इनका कार्रवाई के इंतज़ार में। धनराज जी हैं भाई साहब, क्या परेशानी? जय श्री राम। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बीके हॉस्पिटल के जो सीएमओ साहब हैं, खास करके आज हम सीएमओ साहब से मिलने के लिए आए थे। एक तो इनकी जो है रीमेडिकल के लिए हमने बोलना था, और दूसरा आपके बीके हॉस्पिटल के डॉक्टर एक बंदे को सीरियस बता करके राइफर लिख देते हैं और 10 दिन उसका इलाज चलता है। उसके बाद जब रिपोर्ट की बारी आती है तो बीके का ही डॉक्टर नॉर्मल लिख देता है। तो इस चीज का जवाब हमें चाहिए यहाँ से कि वो नॉर्मल है या राइफर क्यों लिखा आपने। जो राइफर लिखा जाता है तो जाहिर सी बात है उस मरीज का लिखा जाता है जो सीरियस होता है। रिफर कर देते हैं। राइफर जब इसीलिए कर देते हैं भाई कि ये सीरियस है, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। और जब उसका इलाज हम चलाते हैं, 4-4.5 लाख प्लस की बिलिंग है गुलशन की, 4 लाख प्लस की बिलिंग है QRG की। और जो डॉक्टर वहाँ पे इसका QRG में इलाज चलता है, उससे हमारी बातचीत होती है। हम उससे पूछते हैं भाई कि क्या कंडीशन है और क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो डॉक्टर ये बताता है जितनी इसको चोट है, एक पैर में 2-2 जगह से फ्रैक्चर है, और मतलब डॉक्टर ने 1-1.5 महीने के बाद दोबारा ऑपरेशन बोला है, और कहीं इस जगह से हड्डी निकाल करके हड्डी लगाने की बात भी की है। मतलब ले दे करके बात यह है कि बहुत ज्यादा मामला डैमेज है। उसके बाद भी जब बात आती है, पुलिस वाले से के पास पहुंचते हैं कि भाई उसने बोला कि जब छुट्टी होएगी, जब फाइल आएगी, तब हम इसमें धारा लगाएंगे। पर जब धारा लगाने की बात आती है तो पता लगता है कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट यहाँ से बीके से भेजी हुई है वो नॉर्मल भेज दी है। तो हम आपके माध्यम से सीएमओ साहब से मिलने आए थे कि आपका ही डॉक्टर राइफर लिखता है और आपका ही डॉक्टर नॉर्मल लिखता है, तो ये सच्चाई क्या है। और दूसरा इसका आपका रीमेडिकल की भी मांग है हमारी, और इसका बोर्ड बैठाया जाए इसके ऊपर। जब डॉक्टर ने नॉर्मल लिखा होगा, इनको भी शायद पता नहीं होगा कि फ्रैक्चर है, कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है, तो आपको मिलना चाहिए था रिपोर्ट लेकर कि भैया ये हमने एक्सरे करा दिया है, आप कृपया इस रिपोर्ट में आप बदलाव कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा था जी, हम इसीलिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि जब पहले दिन इनको मारा गया, पीटा गया, उस दिन जब यहाँ पे लेकर आए तो डॉक्टर के बीके के डॉक्टर ने राइफर लिख दिया था। हमने उनका रोल ही खत्म हो गया। जब राइफर लिख दिया तो ये तो है ना कि सीरियस है मामला, तो लिख दिया उन्होंने राइफर दिल्ली के लिए। तो हमने इनका इलाज 10 दिन QRG हॉस्पिटल में करवाया। मैं समझ गया। ठीक है। क्या ये रिपोर्ट जो फ्रैक्चर की है पुलिस को दिखाई? हाँ, पुलिस को फ्रैक्चर की को दिखाओ। पुलिस को दिखाई। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि बीके की जो रिपोर्ट आई हुई है नॉर्मल आई हुई है, उसमें धारा 323 और 24 लगेगी 25 बस। हाँ बस। और जो कि खड़े जमानत होती है उसके अंदर, और बंदा 6 महीने रेस्ट बेड लिख दिया डॉक्टर ने। और उसकी कंडीशन आज की डेट में भी अगर आपने देख लिया तो खड़ा नहीं हो सकता और बेहोश हो जा रहा है, दोनों पैर टूटे पड़े। इस बार तो प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट पुलिस एक्सेप्ट कर लेती है। बिल्कुल, कोई छोटा हॉस्पिटल अधिकतर जो है, जो बड़े लोग होते हैं वो तो प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ सब MLC एक्सेप्ट कर ली जाती है, जो भी डॉक्टर लिख के देता है। तो वहाँ से आप MLC बना लो। MLC बनाने के लिए ऐसा है, पहले हम सीएमओ साहब से एक बार मिलेंगे। सीएमओ साहब अगर हमें, वो तो MLC वहाँ से बनेगी। हालांकि उन डॉक्टर से बात हुई थी, पर जब ये काल बात पता लगी तो हमने कहा पहले सीएमओ साहब से मिलने जाके कि सीएमओ साहब क्या कहते हैं, ये डॉक्टर ने इस तरीके से लापरवाही क्यों करी है। और यहाँ पे हर आम आदमी परेशान है, ये देखा हमने, हर आम आदमी परेशान है। जब हरियाणा सरकार सुविधा फरीदाबाद जिले को ये हॉस्पिटल दे रखा है यहाँ पे, और आम आदमी परेशान होता है यहाँ के अंदर आकर के, जो सुविधा यहाँ हरियाणा सरकार देती है वो सुविधा यहाँ आम आदमी को नहीं मिल रही, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये कंडीशन है अभी कि 1 घंटे पहले की। दिखाओ भाई। 1 घंटे पहले की गुलशन, 1 घंटे पहले बुरी तरह मारा है, आप देख रहे हैं। दोनों पैर टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर है, हाथ में भी देख सकते हैं, पट्टी बंधी हुई है और प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो ठीक है, गुलशन के साथ ये वारदात हुई थी। अब पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब पुलिस करे भाई रिपोर्ट ही नॉर्मल है तो क्या कार्रवाई करे। अब देखते हैं, जो भी होगा बताएंगे। अब करें QRG से MLC बनाएंगे, पुलिस को हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद हो सकता है पुलिस कार्रवाई करे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।